विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता या दिल से पढ़ा नहीं होता। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांटे ही एक ऐसा साधन है। कांटे जो है एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार को तेज करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अस्पाल। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो खास करके इसके लिए है कि आपका टाइम बहुत कम है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, सर प्लीज 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 10 दिन बाकी है, कुछ जोश पैदा कर दीजिए हम लोग में। तो आ गए हैं जोश पैदा करने के लिए आपके। सबसे पहले यहाँ पे हम वन बाय वन टॉपिक में बात करेंगे। बहुत कम समय में आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर सब्जेक्ट वो है मैथ का। मतलब मैं पिछले बार एक पोस्ट डाला था, उसमें मैं लिखा था कि सबसे कमजोर विषय जो आपको तैयारी नहीं हो पाया कौन सा विषय है, तो मैथ में बहुत ज्यादा वोटिंग मिला, ठीक है। फिर बोला कौन सा सब्जेक्ट जो है ज्यादा प्रिपेयर हो गया है अच्छी तरीके से, तो साइंस में ज्यादा आया लेकिन मैथ का बहुत कम। मतलब कि मैथ कहीं ना कहीं जाके आपको रोड़ा डाल रहा है ना। और मेरे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब बाकमाल बासलाहियत वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसको मुझे उम्मीद है कि वो बंदा ना पक्का जो है मतलब 90 क्रॉस करेगा पक्का। और जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैथ के यहाँ पे बच्चा आ गया कि मैथ सर मैथ कैसे करें, अब टाइम बाकी है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में आपको बताना नहीं चाहूंगा। पहला फंडा ये मैथ में कि आप पूरा फॉर्मूला, मैथ का जितना फॉर्मूला है ना, पूरा फॉर्मूला तो पहले याद कर लो। सिंपल सी बात, याद होगा भी। अब किताब से देख करके बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको जबानी बनाना है, मुर्द जबानी, बिना देखे याद होना चाहिए, ठीक है। पहला फंडा क्या था, मैथ का जो भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला याद कर लें। दूसरा आपको क्या करना है, मैथ में तो मैं आपको गेस नहीं दिया हूं, क्योंकि मैथ का कोई माँ बाप है नहीं। कुछ है टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, सब वही सब रिपीट होते रहता है। लेकिन करना क्या इसके लिए, इसके लिए आपको ये करना है जो मैं सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यूट्यूब पर। अगर आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, आपको किताब से पढ़ना, तो किताब लीजिए, है ना। मॉडल सेट लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है आपके दुकान के पास। मॉडल सेट लीजिए, उसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको बनाइए। टाइमिंग फिक्स कीजिए, कितना टाइम में हमको बनाना है। जिस तरह से एग्जाम में टाइमिंग दिया होता है ना, उतने टाइम में टाइमिंग दीजिए और उतने टाइम में आप बनाइए। तब आपको अपनी सलाहियत का अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने पानी में है, समझे। तो ये कब होगा, जब आप बनाओगे, तब आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा हो जाएगा, एक विश्वास। लेकिन बहुत सारा बंदा बोलता है सर मैथ से मुझे डर लग रहा, मतलब पता नहीं वो कितना 440 का वोल्ट हो गया, मतलब कितना डर लगा यार। सब कमेंट करता है सर मैथ में बहुत डर लग रहा है। अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। और क्यों नहीं विश्वास पैदा होगा, विश्वास आपको पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने बोला था कि विश्वास एक ऐसी ताकत है, विश्वास एक ऐसी ताकत है, विश्वास एक ऐसी शक्ति है, विश्वास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी जिससे जो है उजड़ी हुई दुनिया के अंधकार को मिटाया जा सकता है। और कुछ नामुमकिन का कुछ नाम ही नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम वह सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। और वो सब भी सोच सकते हैं, वो सब भी सोच सकते हैं जो कभी हम सोचा नहीं था। तो फिर सोचने में क्या दिक्कत है, आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास जो मॉडल सेट है जो भी है उसको बनाइए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार करते हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम भी बना रहे हैं, आपको 12 बजे रोज मैथ की वीडियो आती है, तो वहां पे आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्टिव। तो बनाइए, उसको बनाने से क्या होगा, रिवीजन होते रहेगा। बस आपका जो बच रहा ना मैथ में, बस इसके अलावा तो कुछ मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा। आपको क्या करना है, फॉर्मूला पूरा A to Z कंप्लीट होना चाहिए। मैथ का रिवीजन डेली कम से कम डेली, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कम से कम डेली आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। 50 क्वेश्चन डेली मैथ का रिवीजन करना है, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो अलग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको मैं साइंस से मुताबिक से बात करता हूँ। साइंस में पहले आपको केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री में जितना सारा डिफिनेशन है जो आप किताब में देखते हैं, भारतीय भवन किताब हो या एनसीईआरटी किताब हो, जो रेड कलर से लिखा हुआ, जो हाईलाइटेड लिखा हुआ ना, उसको पहले याद कर लीजिए। और आपको तो मैं गेस भी दिया हूं ना, गेस भी दिया साइंस सोशल में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, फिर गेस भी बात बताऊंगा। केमिस्ट्री में हाईलाइट पॉइंट वाला याद कर लीजिए, जो भी समीकरण है, समीकरण जो भी है इंपॉर्टेंट है, उस सभी समीकरण को याद कर लेंगे। केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब केमिस्ट्री का सवाल आएगा तो आपको ना जिस केमिस्ट्री के सवाल के में रिएक्शन अगर बन रहा है सवाल, तो रिएक्शन जरूर आपको डालना है। इससे मतलब इफेक्टिव बन जाता सवाल, ठीक है। आपका जो जवाब होता है ना इफेक्टिव बनता है। दूसरा है क्या, जो क्रियाशील समूह है उसमें से बंदा फंस जाता है।
तो क्रियाशील समूह जो कार्बन उसके यौगिक है ना, उसमें बंदा पक्का बंदा मतलब 75 बंदा पक्का फंस जाता है। 25 ही जो मतलब समझ पाता है। बहुत से कभी पता ही नहीं कि अल्कोहल क्या होता है, ये क्या पता ही नहीं है। क्रियाशील मूलक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिवीजन करते रहिएगा। बाकी तो मैं आपको दिया हूं, ठीक है, मैं आपको दिया हूं गेस क्वेश्चन केमिस्ट्री का, पिछले बार भी दिया था, अभी कुछ दिन पहले, और अभी दिया हूं, ठीक है। सभी सवाल को याद कर लो। पक्का मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। अब तो मैं चैलेंज करता हूं, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। मतलब इतना सवाल आ जाएगा कि आप बना लीजिए। जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 5 में से 3 बनेगा, एकदम पक्का बनेगा, 5 में से 3 बनेगा। दूसरा बात करता हूं आपका जो बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी में जो फिगर वाला सवाल है ना डियर, फिगर वाला, जैसे नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा, ये सब जो है सबको आप बना लीजिए। मतलब बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, इनमें से कोई एक ठो आ जाएगा आपको, वो भी मैं गेस दिया हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको सारा डिफरेंस वगैरह याद कर लेना है। यही 10 दिन जो बच रहा है, 10 दिन 9 दिन जो भी बच रहा है, ठीक है। विद्युत धारा से आपको फिजिक्स के लिए चलते हैं। तो विद्युत धारा में क्या है, विद्युत धारा में जितना सारा फॉर्मूला है, एसआई मात्रक है, पक्का एसआई मात्रक 1 या 2 पीस टपकेगा। चूंकि 100 सवाल है तो 100 में से कहां जाएगा, कहां सवाल आएगा, वैसा सवाल फिर रिपीट हो जाएगा। 1 से 2 पक्का टपक जाएगा। एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर बहुत मायना, 50 में 50 बनना है, 40 में 40 बनना है आपको, ठीक है। बनाना है, 100% बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आप बनाइएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा से वो बना लीजिएगा। तो विद्युत चुंबक जो है, चुंबक के प्रभाव जो है, उससे बंदा फंस जाता है, ठीक है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें आप। विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव जो है, विद्युत धारा से, ये 2 पॉइंट ना बहुत फंसता है। लेंस और दर्पण में बहुत सा फंसता है कि अभी सारी ये भी अभी बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लीजिए। ये रहा साइंस की बात। अब बोले सर साइंस में तो फिर लॉन्ग सवाल, आपको मैं होमवर्क दिया हूँ, मतलब गेस दिया हूँ, बस उतना गेस काफी है आपके लिए, उतना गेस काफी। आप याद तो कर लो, आपके अंदर ना बड़ा हो जाएगा दिल कि हम तो याद कर लिए। आप छाप सकते हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, छाप सकते हो। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है आपके पास तो बस उसको याद कर लो। इजाजत दे रहे, ये नहीं बोले कि 100% यही आ जाएगा, लेकिन पूरा चांस है, इत्मीनान है, मुझे भरोसा है कि आएगा। और आएगा, जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 4 में से 5 बनाए, 15 में से 20 बनाए, पक्का टपकेगा और आप बना लीजिएगा। तो याद कर लेना, जो नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत होगा। प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। दूसरा बात करें सोशल साइंस का। सोशल साइंस में जो डेट वाला सवाल है बच्चे, जो डेट वाला, आप कैसे याद करते हैं कि इस दिन ये, कैसे सबका जन्मदिन याद रहता है कि आज ये जन्मदिन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उस तरह आपको डेट भी याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डेट का सवाल कब आपको बेनिफिट करेगा, एक तो डेट का सवाल तो ऑब्जेक्टिव सवाल जो आएगा तो बन जाएगा। जो लॉन्ग सवाल है, जो सब्जेक्टिव, उसमें अगर डेट का कोई बात आती है तो आप डेट छोड़िए मत, डेट डालिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, अगर उसमें आता है डेट का मैटर आता है तो डेट जरूर डालिए उसमें, ताकि ये थोड़ा इफेक्टिव बनता है। तो अब ये जो टाइम बच रहा है, अब इसमें क्या करना है, बस ऑब्जेक्टिव चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन मत, सिर्फ रिवीजन करो। सब्जेक्टिव है ना, आप बस एकदम उसको एकदम लग जाओ, पढ़ जाओ, कोना ले लो, घर के कोना बैठ जाओ, एकदम पढ़ो बंद करके। हम तो पिछले 2 महीने से बोलते आ रहे हैं कि कोना खाली कर लो अपना घर का और पढ़ना शुरू करो। नो टेंशन, नो पबजी, मोबाइल सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, वो भी पढ़ने वाला, जहां से पढ़ो। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि सोशल साइंस का हो गया, जितना सारा सवाल है आप याद कर लेना। सोशल साइंस में आपको गेस दे रहा हूं। अब एक सवाल आता है सर कि कुछ सर ये दे रहे हैं, कुछ सर ये दे रहे हैं, अलग अलग चैनल यूट्यूब पे आपको मिलेगा, ये गेस ये दे रहे हैं। जैसे आपके ऑफलाइन में आपके दोस्त का कोचिंग वाले अलग दे रहे हैं, आपकी कोचिंग वाले अलग दे रहे हैं, आपकी सिस्टर की कोचिंग वाले अलग टीचर दे रहे हैं। तो आप सभी का गेस ले लीजिए और गेस लेने के बाद सबका मिलाइए, टैली कीजिए। जो सवाल टैली कर रहा ना, तो मतलब सवाल में दम है, समझे। जो सवाल टैली कर रहा, सवाल में दम है, जो सवाल मिल रहा पक्का उसको याद कर लो, ठीक है। अब ये सब सवाल मिलने वाला, मुझे उम्मीद है कि जो मैं सवाल दिया हूं इसमें बहुत सवाल टैली करेगा। अब बात आ गई क्या कि सर हिंदी इंग्लिश उर्दू का इसकी क्या करना, हिंदी इंग्लिश उर्दू। तो इसका देखो, सबसे पहले बात, जो राइटर का नाम है सब याद कर लीजिए। उस राइटर ने और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं सब उसमें दिया हुआ है, उसको भी याद कर लें। उर्दू, हिंदी, संस्कृत, गोधुली, जो भी हो, मैथिली, सब उसको याद कर लीजिए, राइटर का नाम। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए। आई डोंट वांट टू लिसन योर कंप्लेन अबाउट objective question because I have already taught you lots of ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दिस चैनल। सो बहुत सारा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं डियर। आप कंटिन्यू पढ़ रहे तो पक्का आपको उम्मीद होगा, आपके अंदर विश्वास पैदा हो गया। मतलब इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए कि बंदा ना, मतलब साइंस सोशल तो छोड़ दो, तो रटा गया। मैथ वाला सवाल मैं बता रहा हूँ, इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, वही सब रिपीट होते होते, मतलब इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैं जान रहा हूँ उन लोग को
तो देखते हैं, बोलते हैं इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। मतलब अगर क्वेश्चन का ऑप्शन में ना दिया जाए तो डायरेक्ट उसका आंसर याद हो गया, इसका आंसर तो 22 होना चाहिए सर, इसका आंसर तो 25 होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उसमें पैदा हो गया। तो जो बच्चा अभी तक भी नहीं किए हैं, तो अब मैं बोलता हूं कि मैथ में क्या करना है। जो बच्चा पुअर है, आपको अपने आप तो फीलिंग हो रहा कि सर मुझे डर लग रहा, मैथ में नहीं हो पाएगा, तो मैं उनसे बोलूंगा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला, बिहार बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव, इसको बना लो, छोड़ दो 5 नंबर वाला, बस क्लियर है, उत्तम हो जाएगा। जो लॉन्ग, जो अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उसको मैं बोलूंगा आप सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दो, ठीक है। इससे आपका बेहतर होगा और रिजल्ट में और एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। मैं उसको बोलना ये चाहता हूँ कि जो नेगेटिव सोच लेके बैठे हुए सर कि कैसे होगा सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, एग्जाम नहीं देंगे, छोड़ो यार, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, एग्जाम नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट कर देते हैं, एग्जाम में नहीं जा पाते हैं। उनके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने सफर शुरू कर दिया है, अगर आपने सफर शुरू कर दिया तो लौटने से कोई फायदा नहीं है, लौटने से कोई फायदा नहीं। अब जिस रास्ते से तुम लौटोगे, क्या पता है कि रास्ते अब उस मंजिल जो है उससे भी करीब है ना, उससे भी करीब मंजिल। तो छोड़ना नहीं है, हौसला छोड़ना नहीं, बल्कि आपको और आगे बढ़ना है, एकदम हिम्मत लगाना है, ठीक है। सफल वो व्यक्ति नहीं होता है जो गिर जाए और ना उठे, बल्कि सफल वही होता है जो गिरे उठे, गिरे उठे, मतलब बार बार गिरो उठो, गिरो उठो, वही सफल होता है। जितना चोट लगेगा उतना उठोगे। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, साइंस, सोशल, मैथ, जो कुछ पढ़ रहे हैं, एकदम एकाग्रता हो, एकाग्रता मतलब आपके माइंड में कंसंट्रेट होना चाहिए, पावर, एकाग्रता एक जगह जमा होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करना। अगर आप खुद सेट बना रहे हो तो मोबाइल सेट कर दीजिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप किताब से पढ़ो, याद कर रहे हो, तो इसके अलावा कुछ भी जो बाधा डाल रहा है आपको याद करने में, उसको साइड कीजिए, एकाग्रता से पढ़िए। क्योंकि बिल गेट्स, जो अमीरों व्यक्ति में जिसका नाम आता है, बिल गेट्स, नाम सुनेंगे, बिल गेट्स ने ये बोले थे कि अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लाना पड़ेगा। एकाग्रता किसको बोलते हैं? कंसंट्रेट लाना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे बिजनेस हो। आपको मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, ये बोले थे बिल गेट्स ने। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एकाग्रता लाना पड़ेगा। जो भी टाइम बच रहा ना, अब छोड़ दो, अब तो सब कुछ छोड़ दो, अब तो करना शुरू करो यार। आपकी घर वाले बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं, फिर भी बहुत लोग हार मानते हैं। आप अगर कोशिश करें ना, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, बोला जाता है ये कि व्यक्ति तब तक नहीं हारता है, व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कोशिश करना नहीं छोड़ता है। कोशिश करना छोड़ दीजिएगा हार जाएगा। जब तक कोशिश करना नहीं छोड़ता है व्यक्ति नहीं हारता है, ठीक है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोले थे कि व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कोशिश करना नहीं छोड़ता है। तो हम आपको एक ही बात बोल रहे बार बार कि आप जो कुछ पढ़ाई कर रहे हो, 10 दिन जो बाकी, एकदम मैं बता दिया, मैथ का फॉर्मूला पूरा कंफर्म कर लो। जो कुछ पढ़ना है उसको कंफर्म कर लो, मैथ बनाओ, रोज सब्जेक्टिव मैथ बनाओ, कम से कम 50 सवाल रोज एकदम रगड़ के बनाओ, बोर्ड निकालो, बनाओ, है ना। अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस जाना है। देखो इतनी बात तो क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, 60% सब लाएगा। क्यों? ज्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है कैन ऑब्टेन 60 मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कर दिया यहाँ पे 60% फर्स्ट लाना एकदम मामूली से काम हो गया। लेकिन आपको उसमें से ज्यादा नंबर लाना, आपके अपने दोस्तों में से ज्यादा नंबर लाना, आपके अपने घर वालों से, आपके भाई कितना नंबर लाए थे उससे ज्यादा नंबर लाना, आपके सिस्टर कितना नंबर लाए थे मैट्रिक में उससे ज्यादा नंबर लाना है, आपके दोस्त इंटर में कितना नंबर लाए थे उससे ज्यादा लाना है। पड़ोसी जल रहा ना, उसको जला देना है, ऐसा नहीं, जो पड़ोसी जल रहा उसको जला देना है, उससे भी ज्यादा नंबर लाना है। तो अब हम आखिरी करते हैं वीडियो को। अब जो बंदे जो कह रहे थे हमको सर ये कीजिए, तो मैं आपके लिए इतना सारा हाजिर हूँ, बहुत सारा काम कर रहा हूँ, आपके लिए डेली वीडियो कर रहा हूँ। जो भी मैं गेस क्वेश्चन दिया हूँ साइंस का, सोशल का, मेरे प्यारे जो साइंस सोशल क्वेश्चन दिया हूँ आप उसको याद कर लो, ठीक है। मैथ क्वेश्चन जो बोला हूँ उसको याद करो, उसको पढ़ाओ, जो फॉर्मूला है उसको बनाओ, ऑब्जेक्टिव सवाल इतना बनाओ, क्योंकि मैथ में 100 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको 100 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में पढ़ने में टाइम लगाते हैं, एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगाते हैं पढ़ने में टाइम, तो फिर 100 मिनट लग जाएगा, मतलब 1.5 घंटा। आपका जो OMR होगा ना, OMR से तो खुद छिना जाएगा, फिर OMR आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बातें करनी थी आपसे, तो ये सब काम करें। 10 दिन जो बाकी, बस ये सब पूरा करें, एकाग्रता होकर पढ़ें, कंसंट्रेट पढ़ें, ठीक है। आपकी मंजिल दूर नहीं, बस 10 दिन बाकी है। पूरे 1 साल का पढ़ाई 3 घंटा में निकल जाएगा, 4 घंटा में निकल जाएगा, ठीक है। 1 साल से आप पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, और उसकी पढ़ाई पूरा 4 घंटा में, और 2 महीना बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो रिजल्ट
आपका एग्जाम ही रिजल्ट है। आपको मैं बता दूंगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर के आओगे तो मैं उसका आंसर की बताऊंगा और सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताने की कोशिश करूंगा, जो आपने क्या लिखा है एग्जाम में, ठीक है, उसके सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताने की कोशिश करूंगा, आपको बेहतर तरीके से मैं प्रोवाइड करूं, ताकि आप इससे टैली कर रहे कि नहीं कर रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते कि मेरा कितना नंबर आ सकता है। आखिरी में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, एक शायरी बोलना चाहता हूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तो कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से आंखें गड़ा गड़ा कर बोली, हौसलों ने मंजिल से आंखों में आंखें गड़ा के बोली, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।